नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि संत काव्य परंपरा जो चल रही थी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत वो समाप्त हो चुकी है ना। आज हम बढ़ेंगे सूफी काव्य धारा की ओर। तो आइए देखते हैं सूफी काव्य धारा के बारे में। खैर, संत काव्य परंपरा को हम लोगों ने काफी डिटेल से देखा और लगभग उसमें से जितने भी सारे बिंदु थे, ये जो पांडे प्लस दृष्टिसार संग्रह लेके चल रहे थे, उसमें से कुछ भी आपका छूता नहीं रहा या कोई भी कुछ टॉपिक उसमें छूटा हुआ आप नहीं पाएंगे। अभी तक की जितनी भी क्लास है वो सारी क्लासों में से। तो इसी सार संग्रह के अगले चरण के रूप में हम क्या देखेंगे, सूफी काव्य धारा। ये जो सूफी काव्य धारा है ये भी निर्गुण संप्रदाय की ही है। हमने भक्ति काल के आरंभ में ही आपको बता दिया था कि भक्ति काल पहले स्टार्टिंग में दो चरणों में डिवाइड होता है, एक निर्गुण और एक सगुण काव्य धारा। फिर हमने ये देखा था कि निर्गुण काव्य धारा अगर डायग्राम आपको याद हो तो हमने बताया था कि वो दो रूपों में चलती है, एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा के रूप में। और जो सगुण काव्य धारा थी वो दो काव्य रूपों में डिवाइड होती है, एक राम भक्ति शाखा और एक को कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में, है ना। तो जो पहली शाखा थी कृष्ण क्या कहते हैं संत काव्य धारा के नाम से, वो हम देख चुके। और अगली जो हमारी शाखा है वो है सूफी काव्य धारा। तो सूफी काव्य धारा को आइए स्टार्ट करते हैं और इस बढ़ते हैं आगे। निर्गुण संप्रदाय, सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी शाखा, इसी को क्या कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा। अगर आपको याद हो तो हमने संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा था। क्या कहा था, ज्ञानाश्रयी शाखा। और ये जो सूफी काव्य धारा, इसे किस नाम से जाना जाता है, प्रेमाश्रयी शाखा के नाम पर, यानी प्रेम पर आश्रित शाखा। और वो जो थी संत काव्य धारा वो क्या थी, ज्ञान पर आश्रित शाखा, जो ज्ञान पर आधारित थी वो क्या थी, संत काव्य धारा। और जो प्रेम पर आधारित है वो कौन सी है, सूफी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे आगे देखेंगे सूफी। यहाँ आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, सूफी, ये जो है। तो सबसे पहले इसे हम व्याख्यायित कर लेते हैं। अच्छा, ये सूफी शब्द की जो व्युत्पत्ति है, इसे कई लोगों ने, कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, है ना। सबने किसी ने किसी शब्द से माना है, किसी और ने किसी से माना। उनका मानना है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति इन शब्दों से होती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले सूफी की व्युत्पत्ति। सूफी की उत्पत्ति कहाँ से होती है या कहाँ से विकसित हुआ। तो सूफी का मूल शब्द क्या मानते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सूफी जो है वो सूफ शब्द से, किससे, सूफ शब्द से उत्पन्न हुआ। तो किसने माना ये तो जानकारी नहीं मिली, बस इतना दिया गया कि भाई सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ से हुई है। तो सूफ का अर्थ क्या है, सूफ का अर्थ होता है हिंदी में ऊन। क्या होता है इसका, ऊन, है ना। अगला क्या माना गया, सूफी की जो व्युत्पत्ति हुई वो सफ से हुई है, किससे, सफ, सफ से हुई है। सफ का अर्थ क्या होता है, पंक्ति, है ना। अगला देखें किससे, सूफा से हुई है। एक तो सूफ से हुई, सूफ का अर्थ ऊन हो गया। एक सूफा से हुई, सूफा का मतलब चबूतरा हो गया। क्या हो गया, चबूतरा। अगला क्या है, सोफिया। सोफिया का अर्थ क्या होता है, विद्या। और सूफी शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वानों ने किससे मानी, सफा से मानी। सफा का अर्थ, सफा से आप वैसे भी अंदाजा लगा लीजिए, साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, है ना। सफा से माना। तो सफा का अर्थ क्या हो गया, निर्मल हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि सूफा का अर्थ क्या होता है, दे देगा आपको, ऊन होता है, पंक्ति, चबूतरा और विद्या। चारों में से आपको टिक करना होगा, है ना। या दे दिया आपको विद्या किसका अर्थ होगा, सफ का होगा, सूफा का होगा, सूफ का होगा या सोफिया का होगा। तो याद होना चाहिए आपको, सोफिया का अर्थ होता है विद्या, सूफ का अर्थ होता है ऊन, सफ का अर्थ होता है पंक्ति। किस सफ में है, वैसे भी सफ कम प्रयोग में लाया जाता है बट आता रहता है ना, कि अपने अपनी सफ में खड़े हो जाइए, अपनी अपनी पंक्ति में खड़े हो जाइए। सूफा का अर्थ चबूतरा होता है, सोफिया मतलब विद्या, और सफा मतलब साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र। एक नोट देखेंगे, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। ये बस आपकी जानकारी के लिए था कि सूफी जो दर्शन है उसे किस नाम से, तसव्वुफ नाम से भी जाना जाता है, यानी इसी का दूसरा नाम है एक, तसव्वुफ। सूफी का दूसरा नाम क्या है, तसव्वुफ। तो ये था स्टार्टिंग सूफी काव्य धारा का भक्ति काल के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सूफी की रूपरेखा क्या रही।
आपको पता ही चल गया है कि भाई सूफी काव्य धारा पढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और बढ़ेंगे आगे। क्या देखेंगे? सूफी की रूपरेखा। एक आप हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे हेडिंग? सूफी की रूपरेखा, ये आपकी हेडिंग होगी। अच्छा, ये जो सूफी शब्द है, ये सूफी की रूपरेखा, ये जो सूफी शब्द आप देख रहे हैं, ये सूफी शब्द किससे संबंधित है? सूफी जो है इस्लाम से संबंधित है। किससे संबंधित? इस्लाम से। सूफी शब्द किससे संबंधित है? ये इस्लाम से। ये आप नोट कर लेंगे, सूफी शब्द का संबंध इस्लाम से है। उसके बाद लिखेंगे, है ना, इस्लाम। ठीक। इस्लाम कितने भागों में डिवाइड होता है? लिख लीजिए यार। इसका संबंध इस्लाम से है। इसका संबंध किससे है? इस्लाम से है। ठीक। ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इस्लाम। इस्लाम दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? दो भागों में। एक तो होता है शरा। शरा का अर्थ क्या है? सनातनी। शरा का अर्थ क्या है? सनातनी। ठीक। और एक होता है बेशरा। दूसरा क्या है? बेशरा। बेशरा का अर्थ क्या है? सूफी। समझ में आया आपको? सूफी किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐसे इस्लाम के। बेसरा। इस्लाम दो भागों में डिवाइड होता है, एक सरा एक बेसरा। सरा मतलब सनातनी, बेसरा मतलब सूफी। ठीक। तो ये जो बेसरा है, ये फिर आगे चल के चार भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? ये चार भागों में डिवाइड होता है। कौन? ये जो बेसरा है। ठीक? तो पहला क्या है? ये है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय। ठीक। दूसरा क्या है? सुहरावर्दी संप्रदाय। क्या है? सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक। तीसरा क्या है? कादरी संप्रदाय। तीसरा क्या है? कादरी संप्रदाय। चौथा क्या है? नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक। तो बेसरा कितने भागों में डिवाइड हो गया? चार भागों में। सबसे पहले ये सूफी शब्द की रूपरेखा में हम क्या देख रहे हैं? सूफी का संबंध किससे है? इस्लाम से है। इस्लाम कितने भागों में डिवाइड हुआ? दो भागों में। किसमें? एक सरा और दूसरा बेसरा। सरा का अर्थ क्या है? सनातनी। बेसरा का अर्थ क्या है? सूफी, जिसे हम पढ़ रहे हैं, सूफी, है ना। से बेसरा कितने भागों में डिवाइड होता है? चार भागों में। चार कौन कौन से हैं? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक। अब देखेंगे इन चारों के बारे में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका समय। यहाँ हम क्या नोट करेंगे? समय। समय नोट करेंगे किसकी? इन चारों संप्रदायों की। ठीक। चिश्ती संप्रदाय, सूरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक। अच्छा, इसका समय क्या है? ये आता है 12वीं शताब्दी में। कब है ये? 12वीं सदी। ठीक। किसका समय है? चिश्ती संप्रदाय का। नोट करेंगे सुहरावर्दी का समय 13वीं सदी। क्या है? 13वीं सदी। इसकी समय सीमा है सुहरावर्दी संप्रदाय की। 15वीं सदी है कादरी संप्रदाय की। क्या है? 15वीं सदी किसका है? कादरी संप्रदाय का। और 16वीं सदी किसका है? नक्शबंदी संप्रदाय का। ये हो गया समय। हम क्या देख रहे थे? समय देख रहे थे। समय क्या है? चिश्ती संप्रदाय का 12वीं सदी, सोहरावर्दी 13वीं, कादरी 15वीं, नक्शबंदी 16वीं। ठीक। अच्छा, इसके आदि प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो आप हेडिंग डालेंगे क्या? आदि। हम हेडिंग डालेंगे
डालेंगे आदि प्रवर्तक। ठीक, आदि प्रवर्तक, आदि मतलब प्रारंभिक, स्टार्टअप किसने किया था, किसका, इन सब संप्रदायों का, किसका, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी, नक्शबंदी, ये जो चारों संप्रदाय हैं इनके प्रारंभिक जो है प्रवर्तक कौन रहे, तो प्रारंभिक रहे हैं आबू अब्दुल्ला चिश्ती। क्या नाम है इनका, आबू अब्दुल्ला चिश्ती, ये कौन रहे हैं, ये आदि प्रवर्तक रहे हैं। और कौन थे, आबू इसहाक स्वामी। ये दो लोगों ने मिलकर इसे प्रारंभ किया था, आबू इसहाक स्वामी। तो ये जो दो थे, कौन, आबू अब्दुल्ला चिश्ती और आबू इसहाक स्वामी, ये दोनों ने मिलकर चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ठीक, सोहरावर्दी के आदि प्रवर्तक कौन रहे हैं, शिहाबुद्दीन, इसके कौन रहे हैं, शिहाबुद्दीन, है ना। अब वैसे लिखाने पे आपको यार अलग अलग हो जाता है कि चलो ठीक है, एक एक संप्रदाय के बारे में अलग अलग लिखाते हैं बार बार की, इसका समय क्या है, आदि प्रवर्तक कौन है, भारत में प्रवर्तक कौन है, हेडिंग डलाते, फिर ये लिखाते सोहरावर्दी संप्रदाय, आप हेडिंग डालते, समय, आदि प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक। इससे अच्छा है आपको एक डायग्राम मिलेगा, यहाँ से आप सबको एक जगह एक साथ देख सकते हैं, है ना। शिहाबुद्दीन, खैर इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जिसके हम जो भारत में प्रवर्तक हैं उसको हम जो देखेंगे अभी जस्ट तुरंत। ठीक, ये है कि आदि प्रवर्तक के बारे में भी जानते रहिए कि स्टार्टअप किसने किया, तो शिहाबुद्दीन आदि प्रवर्तक हैं किसके, सोहरावर्दी संप्रदाय। अच्छा, कादरी के कौन है, अब्दुल कादिर जिलानी, कौन है, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, ये कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं। वहा अलदीन नक्शबंद, क्या नाम है इनका जो आदि प्रवर्तक थे, वहा अलदीन, वहा अलदीन नक्शबंद। कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि अलदीन नक्शबंद। ठीक, ये वहा होगा तो ठीक है, बट पूरा नाम जो मिला वो यही मिला। अब हम क्या देखेंगे, भारत में प्रवर्तक, क्या देखेंगे, भारत में प्रवर्तक जो महत्वपूर्ण है। ठीक, भारत में इसके प्रवर्तक कौन रहे, चिश्ती संप्रदाय के मुइनुद्दीन चिश्ती, मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, ये कौन रहे हैं, चिश्ती संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक रहे हैं। सोहरावर्दी के देखेंगे कौन है, जलालुद्दीन। ठीक, कौन है, जलालुद्दीन। अच्छा, ये जो जलालुद्दीन है, अच्छा बाद में आपको बताता हूँ और नोट कर लीजिए। प्लस है बहाउद्दीन जकारिया, और एक कौन है, बहाउद्दीन जकारिया। ये दोनों नाम दोनों बुकों में मिलता है, बहाउद्दीन जकारिया। ये जो मिलता है आपको, ये मिलेगा आपको पांडे बुक में, और ये मिल जाएगा दृष्टि बुक में। तो दोनों में दो नाम मिले, मैंने दोनों को आपको आपके सामने रख दिया, क्या, जलालुद्दीन और बहाउद्दीन, लगभग मिलता जुलता नाम है। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों का, जलालुद्दीन और बहाउद्दीन जकारिया का। अगर एग्जाम में आए तो दोनों में से कुछ भी है, किसी एक का ही नाम है, चाहे जलालुद्दीन का है चाहे बहाउद्दीन का है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखेंगे, बंदगी मोहम्मद गौश, बंदगी मोहम्मद गौस। ये जो बंदगी मोहम्मद गौस हैं, ये कादरी संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक रहे हैं। मोहम्मद बाकी नक्शबंदी के देखेंगे कौन है, मोहम्मद बाकी, मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग, गिल्लाह बैरंग। ठीक, तो ये भारत में इसके प्रवर्तक रहे हैं।
एक बार रिपीट कर लेते हैं। सूफी की रूपरेखा। अभी तक हमने क्या देखा कि सूफी की उत्पत्ति ना, किसी ने सब से मानी थी, किसी ने सूफ से माना था, किसी ने सूफा से माना था, है ना, और किसी ने सफा से और किसी ने सूफिया से माना था। तो वो सूफी शब्द की भी उत्पत्ति हो गई। सूफी का संबंध किससे है? इस्लाम से है। इस्लाम कितने भागों में डिवाइड होता है? दो में, एक सरा और एक बेसरा। बेसरा कितने भागों में डिवाइड होता है? चार भागों में डिवाइड होता है। चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। समय सीमा क्या है? 12वीं सदी, ठीक। चिश्ती की 13वीं सदी, सोहरावर्दी की 15वीं सदी, कादरी की और 16वीं सदी नक्शबंदी की है। इसके आदि प्रवर्तक हमने देख लिए, आबू अब्दुल्लाह चिश्ती, आबू इसहाक स्वामी, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कादरी संप्रदाय के हैं, कादिर शब्द मिल रहा है। नक्शबंदी के अलादीन नक्शबंद, वह अलादीन नक्शबंद पूरा नाम अलादीन याद रहेगा तब भी चल जाएगा। अच्छा, भारत में इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती रहे हैं, जलालुद्दीन, बहाउद्दीन जकारिया, बंदगी मोहम्मद गौस और मोहम्मद बाकी गिल्ला बैरंग, ये जो है इसके प्रवर्तक रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और एक देखेंगे नोट। क्या देखेंगे? नोट। तो हम नोट में क्या देखने वाले हैं? नोट में इसे देखने वाले हैं कि भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। खैर वहां तो हम देख चुके। तो किसे मानेंगे आप सूफी धर्म का? सूफी धर्म जो था वो सूफी किससे था? बेसरा से था। चार भागों में डिवाइड था। स्टार्टअप कहाँ से था? चिश्ती संप्रदाय से था। प्रवर्तक कौन थे भारत में उसके? तो उसके प्रवर्तक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। तो सूफी धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया? सीधी सी बात है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया 12वीं शताब्दी में। बट ये है कि नोट कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम? भारत में सूफी धर्म का सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार किया किसने किया और कब किया? तो 12वीं सदी में किया। कब किया था? 12वीं सदी में किया था। किसने किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, जो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक रहे भारत में। मोइनुद्दीन चिश्ती, ये हम देख चुके पीछे भी। किससे आते हैं? बेसरा। बेसरा मतलब सूफी, सरा मतलब सनातनी, ध्यान है ना। चिश्ती संप्रदाय सबसे पहले 12वीं शताब्दी में आता है। भारत में प्रवर्तक यही रहे। आदि प्रवर्तक को मारो गोली, जो हमारे काम का है वो आप देखिए। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। तो सूफी की उत्पत्ति के बारे में और सूफी के बारे में जो है, कहाँ से उत्पत्ति होती है, सूफी धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है, ये हम देख चुके हैं। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। क्या देखेंगे? इसकी विशेषताएं क्या है। हेडिंग डालेंगे आप, विशेषताएं। क्या हेडिंग डालेंगे आप? विशेषताएं। नंबर 1, सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार। सबसे पहले जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? सूफी का आधार क्या रहा। सीधे सीधे आप लिखेंगे सूफी का आधार, या आप लिखेंगे सूफी दर्शन, ऑब्लिक लगाएंगे, क्योंकि हमने नोट में देखा था। क्या देखा था? सूफी दर्शन को हम क्या कहते हैं? तसव्वुफ भी कहा जाता है। चाहे सूफी आए या चाहे तसव्वुफ आए, दोनों आप नोट कर सकते हैं। ऑब्लिक लगा के तसव्वुफ लिख लिख सकते हैं। तसव्वुफ का आधार, इसका आधार क्या रहा है? देखते हैं क्या क्या रहा है इसका आधार। परमात्मा को प्रेमिका, परमात्मा को ये लोग क्या मानते हैं? प्रेमिका। खैर ये चीज हम संत काव्य धारा में भी देख चुके हैं, जब हमने आपको बताया था कि संत लोग परमात्मा को क्या मानते हैं? प्रेमी मानते हैं, है ना। वहाँ कबीर का दोहा भी हमने दिया था, हम घर आए राजा राजा राम भरतार वाला।
परमात्मा को प्रेमिका तथा बंदे को प्रेमी तथा बंदे को प्रेमी, बंदे मतलब आत्मा को, खुद को प्रेमी, परमात्मा को प्रेमिका तथा खुद को प्रेमी के रूप में, प्रेमी के रूप में क्या करते हैं, परिकल्पित करना, परिकल्पित यहीं लिख दे रहा है करना। ठीक, परमात्मा को प्रेमिका तथा बंदे को प्रेमी के रूप में। तो आपको बस इतना ही जानना है, इतना लंबा नहीं पढ़ना। परमात्मा को प्रेमिका मानते हैं, बंदे को प्रेमी मानते हैं, ये आप याद रखिए, बस हो गया। ठीक, खुदा के साथ भय का नहीं, प्रेम का संबंध है। अगर आपको ध्यान हो तो इसका नाम भी है प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम पर आश्रित शाखा। तो खुदा के साथ किसका संबंध है, प्रेम का संबंध रखते हैं, ये नोट करेंगे। मुस्लिम है तो खुदा इस्लाम से संबंधित है ना, तो खुदा के साथ कैसा संबंध है इनका, प्रेम का संबंध है। बस इतना ही, बाकी जो पूरी लाइन है वो क्या है, भय से नहीं, डर डर नहीं है, किसका कैसा है, प्रेम का संबंध है। और संत काव्य के बारे में हमने क्या देखा था, परमात्मा को पुरुष मानते हैं, आत्मा को वो लोग स्त्री मानते हैं। आगे बढ़ेंगे, नंबर 2, आपको अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। परमात्मा को इन्होंने क्या माना है, प्रेमिका माना। ठीक, और आत्मा को क्या माना है इन्होंने, आत्मा या स्त्री या खुद को, बंदे को इन्होंने क्या माना है, पुरुष माना। क्या माना है इन्होंने, पुरुष माना है। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, ये सूफी के बारे में, और जब संत काव्य के बारे में देखेंगे तो इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। तो यहाँ जो है परमात्मा को ये लोग पुरुष मानते हैं और आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार करते हैं, कौन, संत काव्य वाले। ठीक, तो बस इतना ही नोट कर लेंगे, 2 नंबर, परमात्मा को प्रेमिका, आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक, तीसरा देखेंगे, अगली विशेषता क्या है, सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात करते हैं ये लोग। क्या करते हैं ये, सांस्कृतिक समन्वय पर बल देते हैं। सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात, सूत्रपात मतलब उद्गम, आरंभ। सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया किसने, सूफियों ने। गुरु के महत्व पे भी इन्होंने बल दिया, गुरु की प्रतिष्ठा, गुरु की प्रतिष्ठा या गुरु का महत्व, ठीक, इस पे भी इन्होंने बल दिया। और क्या किया, प्रेम के मूल्य के रूप में स्थापना की इन्होंने, प्रेम की किस रूप में, मूल्य के रूप में स्थापना या मूल्य रूप में स्थापना, उनकी मूल्य रूप में स्थापना। ठीक, 1 मिनट, इंक खत्म हो गई है तो इसे डालना होगा, फिर आप नोट करेंगे। नंबर 6, रहस्यवाद। नंबर 6 इनकी विशेषता क्या है, रहस्यवाद है। क्या है नंबर 6, रहस्यवाद है। नंबर 7 हम देखेंगे क्या है, नोट करेंगे आप, नंबर 7 पे प्रकृति का रागात्मक चित्रण है। क्या देखने को मिलता है, प्रकृति का रागात्मक चित्रण है। अगला क्या है, प्रकृति का रागात्मक चित्रण, ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये देखने को मिलता है सूफियों के अंतर्गत। ठीक, नंबर 7 हो गया ना, नंबर 8 नोट करेंगे हम। 8 नंबर पे क्या देखेंगे, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण क्या है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी विरह को बहुत बढ़ा चढ़ाकर विरह का वर्णन किया गया है। नंबर 9 देखेंगे, प्रेमाख्यानक प्रबंधात्मक काव्य रूप, यानी प्रेमाख्यान, प्रेम का आख्यान, यानी प्रेम की कथाओं पर आधारित प्रबंधात्मक काव्य रूप देखने को मिलेगा।
प्रबंधात्मक काव्य रूप। काव्य रूप कैसा है इनका, चाहे ऐसे लिख लेंगे या आप यहाँ डालेंगे काव्य रूप इनका कैसा है, काव्य रूप, फिर आप इधर क्या करेंगे प्रेमाख्यानात्मक प्रबंध काव्य, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक, ये वाला मत लिखिए, सीधे लिखिए काव्य रूप, प्रेमाख्यानात्मक, प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक। ठीक, नंबर 10, ठेठ अवधि और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। भाषा कैसी रही है, ठेठ अवधि, ठेठ अवधि देशी अवधि, और क्या रही है, मुहावरेदार रही, और कैसी रही है, मुहावरेदार। ठीक, 11 नंबर पे देखेंगे क्या है, छंद देखेंगे। भाषा में देख लिया, छंद क्या है, दोहा चौपाई छंद है। मुख्यतः कौन सा छंद है देखने को भी मिलेगा, दोहा चौपाई छंद देखने को हमें मिलेगा। ठीक, आगे देखेंगे कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें और क्या है, अलंकार कौन से हैं, यही पहले अलंकार देख लेते हैं। अलंकार में आपको रूपक मिलेगा, उत्प्रेक्षा मिलेगा, उपमा मिलेगा। ठीक, इन सब अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसका रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अच्छा, लोक भाषा शब्द किस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, 13 नंबर पे देखेंगे शब्द प्रयोग। किस प्रकार के शब्द ज्यादातर देखने को मिलेंगे, अरबी हो गया, फारसी हो गया, क्या हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, और क्या देखने को मिलेगा आपको, भोजपुरी हो गया ना? तो ये सब शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे क्या बचा, ये बचा कि लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण देखने को मिलता है। नोट करेंगे, लोक कथाओं का, लोक कथाओं का कैसा चित्रण मिलता है, प्रतीकात्मक, यथार्थ नहीं, प्रतीकात्मक, लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण देखने को मिलता है, या लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण है, यानी प्रतीक पर आधारित, प्रतीक पर आधारित चित्रण देखने को मिलता है। और भी विशेषताएं हैं, बढ़ेंगे आगे देखते हैं। खैर, एक बार तब तक रिपीट कर लेते हैं। सूफी का आधार क्या रहा है, परमात्मा को किस रूप में, प्रेमिका के रूप में, बंदे को किस रूप में, प्रेमी के रूप में स्वीकार किया गया है। और क्या है, खुदा के साथ कैसा संबंध है इनका, प्रेम का संबंध है। नाम ही है प्रेमाश्रयी धारा या प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम पर आश्रित शाखा जो है क्या है, प्रेम पर जो आधारित है, उसमें भाई ईश्वर के साथ किसका संबंध होगा, सीधी सी बात है, प्रेम का संबंध होगा। अच्छा, प्रेम के साथ प्रेम का संबंध है, प्लस साथ साथ क्या है, सांस्कृतिक समन्वय भी, सांस्कृतिक एकता हमें देखने को यहाँ मिलती है। गुरु की महत्व, गुरु का महत्व है, गुरु की प्रतिष्ठा या महत्व है, प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना है, प्रेम की कैसे मूल्य के रूप में स्थापित किया गया प्रेम को। रहस्यवाद देखने को मिलेगा, प्रकृति का कैसा चित्रण है, रागात्मक चित्रण हमें दिखाई देता है, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। काव्य रूप कैसा है, प्रेमाख्यानात्मक प्रबंध काव्य है। ठीक, या तो आप यहीं लिख लीजिए, नहीं तो पता लगा आप लोग अगर गड़बड़ करेंगे तब दिक्कत होगी भाई। 9 नंबर आप काव्य रूप क्या है इनका, कैसा था काव्य रूप, प्रबंधात्मक, प्रेमाख्यान था ना, प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक, एक तो प्रेम पर आधारित है प्रेमाख्यान, हाँ ये प्रबंधात्मक। काव्य रूप कैसा है, प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक है, यानी प्रबंध काव्य रूप है और प्रेम कथाओं पर आधारित है। भाषा ठेठ अवधि भाषा देखने को मिलेगी, देशी अवधि, मुहावरेदार मिलेगी, छंद दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग मिलेगा। अलंकार का क्या क्या है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, उपमा, बहुत सारे अलंकार आपको दिखाई देंगे। शब्द प्रयोग, किन प्रकार के शब्दों को लिया गया जो ज्यादातर देखने को मिलेगा, अरबी हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, भोजपुरी हो गया। ठीक, भाषा ठेठ अवधि रही है तो जाहिर सी बात है अवधि के शब्द भी प्रयोग में आए ही होंगे, तो ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया। लोक कथाओं का कैसा चित्रण है, प्रतीकात्मक चित्रण है, काल्पनिक है, प्रतीकात्मक है ना, तो ऐसा चित्रण किया गया है। बढ़ेंगे इनकी विशेषताओं में हम आगे।
अगली विशेषता देखेंगे नंबर 15। कथा वस्तु के स्रोत क्या रहे हैं अच्छा इनके, जो इनके अंतर्गत जब हमें सूफी के अंतर्गत कथाएं मिलेगी, स्रोत क्या रहा है, आधार क्या रहा है कथा वस्तु का स्रोत। तो ये जो स्रोत रहे हैं वो 4 प्रकार के रहे हैं। कितने प्रकार के रहे हैं? 4 प्रकार का कथा वस्तु के स्रोत हैं। ये आप ऐसे लिख लेंगे, कथा वस्तु के स्रोत हैं कितने? 4 हैं। 4 में देखेंगे नंबर 1 पौराणिक ग्रंथ। पहला नंबर क्या है? तो जो कथाएं देखने को मिलेंगी, जो उनके यहाँ ग्रंथ देखने को मिलेंगे, वो किस पे आधारित मिलेंगे आपको? पौराणिक ग्रंथों पर आधारित। पौराणिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ क्या है? जैसे महाभारत है ना, विष्णु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया आदि। तो ये हो गया। नंबर 2 पे देखेंगे हम। अगला क्या है? प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियां। क्या है? प्राकृत संस्कृत की परंपरागत, यानी जो परंपराएं हमारी चली आ रही थी तो पहले से, पूर्व से, प्राकृत और संस्कृत है ना, जो हमारी परंपरा चली आ रही थी वो कथानक रूढ़ियां, उन्हीं कथानकों पर आधारित कथानक रूढ़ियां। मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। कुछ कथाएं आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो परंपरागत संस्कृत और प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध है। अगला क्या है? नंबर 3 देखेंगे। यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं। ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की कथाएं। पात्रों की क्या देखने को मिलेंगे? कथाएं या गाथाएं। तो ये हो गया। नंबर 4 पे देखेंगे। 3 हम देख चुके। कथा वस्तु के कितने स्रोत हैं? 4 हैं। और क्या? विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रसिद्ध प्रेम कथा। तो यार सीधी सी बात है, लिख लीजिए यार, लोक प्रसिद्ध प्रेम कथा। विभिन्न प्रेमी प्रेमिका क्या है ना, शॉर्ट में लिखिए सीधे सीधे, लोक प्रसिद्ध प्रेम कथाएं। ये इनका आधार रही। ऐतिहासिक और ऐतिहासिक जो पात्र की गाथाएं हैं वो आधार रही। प्राकृत संस्कृत प्राकृत की जो परंपरा के आधार पर चली आ रही थी उस पर आधारित जो कथानक रूढ़ियां प्रचलित थी वो आधार रही। पौराणिक ग्रंथ आधार रहे। और प्रेम कथाएं जो प्रचलित थी, जो महत्वपूर्ण मतलब ज्यादा वर्णित थी, लोक प्रसिद्ध, वो प्रेम कथाएं इसका आधार रही। तो ये थी इसकी विशेषताएं जो हमने देखा। क्या देखा? पहली चीज तो ये देखा कि इन्होंने क्या किया, परमात्मा को प्रेमिका के रूप में और पुरुष को कैसे आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया। सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात किया। गुरु को महत्व दिया। और क्या देखा कि प्रेम को मूल्य के रूप में स्थापित किया। रहस्यवाद देखने को मिला हमें इनके यहाँ। और क्या देखा कि विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। और हमने क्या देखा था, इनका काव्य रूप कैसा था? प्रेमाख्यान पर आधारित था और प्रबंधात्मक था। और क्या देखा था? ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, साथ साथ भोजपुरी भाषा भी रही। उर्दू, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। काव्य रूप का वो छंद क्या था? दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग देखने को मिला हमें। ठीक। तो ये सारी चीजें हम देखें। कथा वस्तु का स्रोत क्या है? 4 रहे हैं। कितने रहे हैं? 4 स्रोत रहे हैं। कौन? पौराणिक, प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियां, जो लोक प्रचलित जो प्रेम गाथाएं हैं वो ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक, यानी पूर्ण ऐतिहासिक ना हो, अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं, ये इनके क्या रहे हैं? आधार रहे हैं। एक आप लिखेंगे नोट। और ये जो विशेषताएं हैं वो हम करेंगे सूफी दौर की यहीं से समाप्त। नोट में क्या देखेंगे कि आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने क्या किया? सूफी प्रबंध कल्पना को, सूफी प्रबंध कल्पना को, सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी एवं प्रेम पद्धत, मसनवी एवं प्रेम
पद्धति, मसनवी एवं प्रेम पद्धति को फारसी से, प्रेम पद्धति को किससे, फारसी से जोड़ते हुए उन्हें अभारतीय माना, जोड़ते हुए उन्हें क्या माना है, अभारतीय, मतलब जो भारतीय नहीं है, अभारतीय माना। ये क्या है, कथन है। शुक्ल ने सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी एवं प्रेम पद्धति को किससे, फारसी से जोड़ा। किसको, सूफियों की जो प्रबंध कल्पना रही उसको किससे जोड़ा, मसनवी से जोड़ा। और ये जो प्रेम पद्धति रही उसको किससे, फारसी से जोड़ते हुए उन्होंने क्या कहा कि क्या माना, उसे अभारतीय माना है। इसको सूफी प्रबंध कल्पना और प्रेम पद्धति को, सूफी प्रबंध कल्पना एवं प्रेम पद्धति को अभारतीय किसने घोषित किया, रामचंद्र शुक्ल ने। क्या माना, सूफी प्रबंध कल्पना को या इसका संबंध किससे, मसनवी से माना। और जो प्रेम पद्धति है, जो प्रबंध कल्पना थी, इसका संबंध इन्होंने किसने माना, मसनवी शैली से माना। और प्रेम पद्धति का संबंध किससे, फारसी से दर्शाते हुए उसे क्या कहा, ये अभारतीय हैं। ठीक, तो विशेषताएं जो थी वो यही थी और यहीं से विशेषताएं होती हैं समाप्त। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तबीयत थोड़ा स्लो है, डाउन है, बुखार भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी क्लास आपकी ले नहीं पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले ये है कि आगे क्या, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी देखेंगे अगली क्लास में हम क्या देखेंगे। खैर आज हमने क्या देखा, सूफी की उत्पत्ति देखी, सूफी का संबंध देखा किससे रहा, किन किन लोगों ने क्या क्या माना। और उसके बाद आज हमने क्या देखा, सूफी की विशेषताएं भी देखी, किसने उसकी विशेषताएं क्या क्या रही हैं। और हम कल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे और बिंदुओं को देखने के साथ साथ आगे क्या करेंगे, सूफी काव्य को स्टार्ट करेंगे, उसमें कौन कौन से ग्रंथ आए और कौन कौन से उसके लेखक रहे हैं, किसने किसको प्रथम कवि माना है। तो ये सारी चीजें बहुत ही विस्तृत रूप में हम देखेंगे। और ये जो टॉपिक आपका चल रहा है प्लस ये जो श्रृंखला चल रही है उसमें से आप किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाएंगे। आप दोनों बुकों का सार टोटली यहाँ दिखाया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ समय लग सकता है ये कहेंगे, बट ये कंटेंट में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे विदा। और क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। मिलेंगे कल, धन्यवाद।